वाह, चलो ये फोन तो लॉक हो गया। सूर्य, ये फोन जाकर अनुष्का को दे दो। जाओ। जी सर। थैंक यू। आर्या, जीजू, कैसा है मेरे भाई? बढ़िया। ये कुछ काम की फाइल्स है, मैं यहीं पर रख रहा हूँ। जी जीजू, और कैसे आप मिले उनसे? आर्या देख, जो कुछ भी हुआ है जाहिर सी बात है पापा तो उदास रहेंगे ही। मैं एक बार खुद जाके उनसे बात कर लेता हूँ, एक बार उनको मना लेता हूँ। नहीं, रुक जा। आर्या, कहे से नहीं कि इसे मनाना होगा। अब तेरी शादी हो गई है, बीवी के साथ साथ तेरा बच्चा भी है। अब कुछ जिम्मेदारियां तुझे उठानी होगी आर्या। इतना बड़ा कारोबार है हमारा, इतना बड़ा होटल है हमारा। एक काम कर, होटल का काम संभालना शुरू कर। कियान और जानवी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद पापा का काम में मन नहीं लग रहा है। क्या पता ये सब करने से सब ठीक हो जाए। होटल का काम संभालना शुरू कर दो। मैं अभी मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, और होटल में होने वाले जितने फंक्शन है, जितनी कॉन्फ्रेंस है, सबकी तैयारियां वो मैं खुद देखूंगा। नाइंसाफी है ये, और इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हो आप लोग मेरे साथ? आप जानती थी ना कि कियान अनुष्का का बेटा है, फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला, क्यों? अरे सौगंध दी थी मोहे जानवी ने, कैसे बता देती तुम्हें? मैं तो सारी प्रॉब्लम का हल निकालने वाला था। शादी के वक्त ही कियान को अनुष्का को सौंप के रफा दफा करने वाला था, ताकि अनुष्का कियान को लेकर यहां से चली जाए। लेकिन सारी प्लानिंग मेरी चौपट हो गई। शुक्र बना बजरंग बली का, जो तेरो ये गड्डियों पे ले चौपट हो गयो। दादी, दादी, क्यों चिंता कर रही हूँ? अरे सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। चल खाना खाओ पहले, आओ बैठो। हिलने वाला नहीं खा। अरे मुझे तो चिंता सताए जा रही है। जानवी के ससुराल में अनुष्का ने जो खुलासा किया, उसकी वजह से कहीं आर्या, जानवी और कियान में कहीं कोई तनाव तो ना हो रहा। अरे दादी, आपको उनकी चिंता हो रही है तो अब यहाँ बैठ के अपने आप को क्यों आधा कर रही है? अरे आप वहाँ जाओ ना उनके पास। अरे इस वक्त ना जानवी और अनुष्का को आपके सुझाव की, आपके अनुभव की ज्यादा जरूरत है। ये तो सही कह रही है मोड़ी, मैं मिलने जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा। एक मिनट कियान, तो बेटा मुझे जानना है कि अगर 5 साल तक अनुष्का दी उनके अस्पताल में कोमा में थी तो डॉक्टर पारेख ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? ताई जी, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आपने वो ब्लडी पोहे वाले मुद्दे पे दूसरी बहन की साइड क्यों ली? वो भी तो इस जानवी की तरह ब्लडी नौकर क्लास है। रहना, इसे
राजनीति कहते हैं बेटा। देखो समझने की कोशिश करो कि अगर ये 2 कौड़ी की जानवी हमारे घर में रुक गई तो हमारे घर पर इसी का राज चलेगा, क्योंकि वो आर्या इसके पीछे एक मजबूत चट्टान बन के खड़ा है। और वो ब्लडी सौतेला तो सिर्फ और सिर्फ उसी के हक में बोलता है। एग्जैक्टली। और सिर्फ आर्या ही नहीं, बल्कि उज्ज्वला, सुयश, यहाँ तक कि पापा जी, वो भी उसी का सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में क्यों ना हम कोई ऐसी चाल चले कि जानवी नहीं बल्कि अनुष्का हमारे घर की बहू बन जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि किसी भी हाल में अनुष्का को वो सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा जो जानवी को मिलता है। हर ऐसे में अनुष्का और ये घर दोनों की लगाम आ जाएगी हमारे हाथों में, और फिर बुंदेला मेंशन पे राज करेंगे हम। जी ठीक है। और शर्मा जी, आज होटल में जितने इवेंट्स और फंक्शंस हो रहे हैं उसकी गेस्ट लिस्ट मैंने ऑलरेडी नीचे भिजवा दिया, प्लीज कलेक्ट करवा लीजिए। मैं बस थोड़ी देर में होटल आता हूँ। थैंक यू। अनुष्का, तुम ओके? हाँ, वो थैंक यू आर्या, मेरा फोन अनलॉक करने के लिए। और हाँ, वो डॉक्टर से भी बात हो गई है, उन्होंने कमजोरी की कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, और वो सूर्या भैया लेकर भी आ गए, उसके लिए भी थैंक यू। अनुष्का प्लीज, इट्स ओके, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। असल में आर्या, अब मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। वो एक्चुअली जिस गेस्ट रूम में मैं रुकी हूँ वहाँ का गीजर खराब हो गया, तो क्या मैं तुम्हारे बाथरूम में नहा सकती हूँ? वो मैं ठंडे पानी से भी नहा लेती आ रही है, लेकिन अब कोमा से बाहर निकलने के बाद डॉक्टर ने बोला है सिर्फ गर्म पानी से ही नहाना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यूज कर लो वॉशरूम, मैं बाहर काम कर लेता हूँ। थैंक यू। जानवी, मेरी अगली चाल से तेरे होश नहीं उड़ गए ना, तो मेरा नाम भी अनुष्का जोशी नहीं। दादाजी, तबीयत कैसी है आपकी? कैसा दिख रहा हूँ? अरे भाई, मेरी दवाई जो मेरे साथ है, किया। वैसे उछवी बेटा, तूने पहली रसोई की रस्म के लिए हम सबको तो यहाँ टाइम पे बुला लिया, लेकिन जिसे ये रस्म करनी है उसका तो दूर दूर तक पता नहीं है। सच कहे, हमें नहीं लगता कि वो रस्म मुहूर्त के हिसाब से कर पाएगी, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो वो अपनी बहन और कियान के साथ पोहे में मटर टमाटर का पता नहीं कौन सा खेल खेल रही थी। वैसे मुझे भी नहीं लगता कि जानवी इस रसोई के लिए लड़ी टाइम पर आ पाएगी। जान ने टाइम पर खाना बना लिया। ओहो, आइए आइए कियान जी, आइए आइए, अपने परदादा के साथ बैठिए, आइए। आओ बेटा। अच्छा, शाबाश, हम सब मिलकर बहू की पहली रसोई का आनंद उठाएंगे।
अरे अरे बहू, संभाल के संभाल के। जब तक तुम वो मीठा भात मुझे पहले परोस ना दो, उस कढ़ाई से चावल का एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए। हाँ इस घर का मैन ऑफ द हाउस मैं हूं ना, तो मुझे पहले परोसा जाएगा। ओके। ईश्वर, ये तो अनर्थ हो गया। सुना नहीं था तुमने? पापा जी ने अभी अभी कहा था कि चावल का एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए था, और तुमने तो पूरी की पूरी कढ़ाई गिरा दी। हद है जानवी। और जानवी, तुम क्या देख कर नहीं चल सकती, आंखें खोल कर? हाँ, इतना बड़ा ब्लडी अपशकुन कर दिया है तुमने। पता नहीं और क्या क्या बुरे दिन देखने पड़ेंगे हमें इसके इस घर में आने के बाद। कोई अपशकुन नहीं हुआ है। चावल का एक भी दाना नीचे जमीन पर नहीं गिरा है। ये देखिए, ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा, चावल का एक भी दाना नीचे जमीन पर नहीं गिरा है, क्योंकि मैंने कढ़ाई को गीले आटे से सील कर दिया था, बिल्कुल दम बिरयानी की तरह। दम होने से खाना भी स्वादिष्ट बनता है और अंदर एक एक दाना सुरक्षित रहता है। वाह वाह पौरानी वाह, आज तो तुमने मैदान ही मार दिया। जानवी, क्या बात है, ये तो तुमने खूब सोच समझ के काम किया है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है तुम बुंदेला परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो भाई, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये मीठा भात खिला दो मुझे, लाओ। चलिए कियान जी, शुरू करें। वाह वाह, ऐसा मीठा भात तो मैंने आज तक की जिंदगी में खाया ही नहीं है।
है ना कियान? जानवी बिटिया, ये आओ, ये लो। नहीं दादाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ले लो बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है, रस्म होती है। जीती रहो बेटा, माँ भगवती तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। अरे शुरू करो, इंतजार किसका है? चलो कियान जी। जानवी, जानवी, अनुष्का, जानवी नहीं है यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली मुझे लगा कि जानवी आ गई होगी, तो मैं अपनी साड़ी बाहर भूल गई थी। तो क्या तुम मेरी साड़ी दे सकते हो बाहर से? हाँ हाँ, श्योर श्योर। प्लीज दे दीजिए ना साड़ी। साड़ी कहाँ है? ये लो। सॉरी। It's okay. थैंक यू। You're welcome. अरे डॉक्टर नीता पारेख, होटल में हो रहे डॉक्टर कॉन्फ्रेंस की गेस्ट लिस्ट। इसमें तो डॉक्टर नीता पारेख का नाम है। वो आज शाम कॉन्फ्रेंस के लिए होटल आ रही हैं। बजरंगबली, आपका लाख लाख शुक्र है। कहाँ डॉक्टर नीता पारेख को ढूंढते ढूंढते पागल हुए जा रही थी, और कहाँ वो खुद होटल ही आ रही है। अब मैं जाकर उनसे सीधे मिलूंगी और पता लगाऊंगी। जानवी, ये ले मीठा भात। आर्या को जाके दे दे, वो अपने कमरे में काम कर रहा है। जी दे। बचाओ! बचाओ! Shit. अनुष्का, अनुष्का, you okay? Huh? तुम ठीक तो हो ना अनुष्का? वेट 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 वेट, अनुष्का, अनुष्का, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो जाओगे, तुम ओके? कुछ नहीं होगा।
जानवी 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 जल्दी आओ इसे रखो ना, जल्दी आओ प्लीज कम इन। अनुष्का क्या हुआ? जल्दी आओ, हाथ मारो इसके, हाथ मारो जल्दी। बाथरूम में स्विच ऑफ करते हुए शॉक लग गया। हाथ पांव ठंडे पड़ गए, जल्दी जानवी प्लीज हाथ मारो उसके जल्दी। अनुष्का are you okay? ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कम ऑन जानवी जल्दी जल्दी प्लीज। थैंक गॉड मैं टाइम पे आ गया, बस मैं बाहर काम ही कर रहा था, इसकी आवाज सुनी और मैं भागा चला आया। वहां जाने अगर मैं लेट हो जाता ना क्या होता। हे बजरंगबली, क्या हो गया अनुष्का को? वो अनुष्का दी को बाथरूम में स्विच बंद करते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। उनका शरीर बहुत कांप रहा है, बस इन्हें गर्मी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जमाई जी आप रहने दो, मैं और जानवी संभाल लेंगे, आप जाइए। ओके जाइए आप। प्लीज अगर ये जल्दी ठीक नहीं हुई ना तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं फौरन डॉक्टर को कॉल करके बुलवा लूंगा। हाँ दी चल हाँ दी। जानवी जानवी तुझे बहुत बुरा लगा होगा ना। I'm so sorry जानवी, I'm so sorry। आर्या ने मुझे सच में इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया था जानवी, और कुछ नहीं। मैं तो चल भी नहीं पा रही थी जानवी। आर्या मुझे वहां से लेकर आया और लड़खड़ा कर यहाँ गिर गए, और कुछ नहीं हुआ था जानवी, और कुछ नहीं हुआ था। अनुष्का तुम्हें जमाई जी के बाथरूम में कहाँ जाने की जरूरत थी बॉडी? हाँ अरे दादी मैं क्या करती, जिस गेस्ट रूम में मैं रुकी हुई थी वहाँ का गीजर ही काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अभी तो बस शुरुआत है जानवी, धीरे धीरे मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी।